जिले में वाहनों को स्क्रैप करने को लेकर एक नई नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत पुराने और अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को केवल पंजीकृत स्क्रैप सेंटर्स में ही स्क्रैप किया जाएगा। ये जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन ने दी और सभी वाहन मालिकों से इस नीति के अनुरूप चलने की अपील भी की। आरटीओ सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 के बाद जिन वाहनों की तय उम्र पूरी हो जाएगी उन्हें सरकार की स्क्रैप नीति के तहत अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा। इससे न केवल प्रदूषण नियंत्रण में मिलेगा बल्कि सड़कों पर चल रहे पुराने और असुरक्षित वाहनों को हटाकर यातायात को सुरक्षित बनाया जाएगा। आरटीओ सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि नीति के तहत जिन वाहन मालिकों द्वारा स्वेच्छा से वाहन पंजीकृत स्क्रैप केंद्र में स्क्रैप कराया जाएगा उन्हें एक वाहन की खरीद पर रोड टैक्स में छूट, पंजीकरण शुल्क में राहत और अन्य कई सरकारी लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये एक बड़ा कदम है जिससे लोगों को पुराने वाहन हटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आरटीओ सोलन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई वाहन मालिक अपने वाहन को किसी अपंजीकृत स्क्रैप सेंटर में स्क्रैप कराता है तो उसे सरकार की ओर से दी जाने वाली किसी भी छूट या लाभ का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि स्क्रैपिंग के लिए केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर्स का ही चयन किया जाए। आरटीओ सुरेंद्र ने वाहन मालिकों से अपील करते हुए कहा कि ये नीति न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दिशा में एक कदम है बल्कि सड़कों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की भी प्रयास है। ऐसे में सभी को चाहिए कि समय रहते अपने पुराने वाहन स्क्रैप करवाकर सरकार की पहल का लाभ उठाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट है उनकी नई नोटिफिकेशन आई है और 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी हमारा जो व्हीकल है वो उसकी लाइफ एंड हो जाती है, मतलब उसको स्क्रैप किया जाना है, वो इतना पुराना हो चुका है तो वो किसी भी ऑथोराइज्ड जो हमारा स्क्रैपिंग फैसिलिटी है वहीं पर स्क्रैप हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है वो ये है कि जो क्लाइमेट और हमारे जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए जो पॉलिसी आ रही है उसमें जो एंड ऑफ लाइफ जो व्हीकल की है उसके बाद वो किसी भी ऐसे प्लांट पे नहीं जाएगा जहाँ पर इसको किसी और ढंग से किया जाए, परंतु एक ऐसे प्लांट में जाएगा जो रजिस्टर्ड प्लांट है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली वहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है। तो हमारी ऐसी पूरे हिमाचल प्रदेश में 2 ऐसी फैसिलिटी है जो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के नाम से, एक हमारी डिस्ट्रिक्ट सोलन के बनलगी में है। तो 1 अप्रैल के बाद जो भी व्हीकल को स्क्रैप किया जाना है वो स्क्रैपिंग फैसिलिटी के माध्यम से ही होना है और वहाँ पर यदि वो स्क्रैप करता है तो उसको जो उसके टैक्स और पेनल्टी है वो बेवकूफ़ हो जाती है जो एग्जिस्टिंग है और वहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट उस व्यक्ति को मिलेगा और यदि वो नया वाहन खरीदता है, यदि वो LMB रजिस्ट्रेशन जिस टाइम करता है तो यदि उसका पर्सनल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल है तो वो 25% के लिए हकदार होता है। जो टैक्स रिबेट 25% ऑफ मोटर व्हीकल टैक्स का रिबेट मिलता है। और दूसरी यदि कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल कमर्शियल व्हीकल परचेज करता है तो उस पे 8 साल तक 15% मोटर व्हीकल टैक्स में रिबेट मिलती है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि आप अपना पुराना व्हीकल चाहे वो प्राइवेट है चाहे कमर्शियल है जब भी स्क्रैप कराए तो ऑथोराइज स्क्रैपिंग फैसिलिटी में स्क्रैप करवाए ताकि आपको जो बेनिफिट है आगे टैक्स के बेनिफिट है वो भी मिले और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए भी आप भागीदार बन सके कि आप उसकी सस्टेनेबिलिटी में अपना सहयोग दें। तो सभी से अनुरोध है कि आप अपने व्हीकल को अब ऑथोराइज्ड स्क्रैपिंग सेंटर पे ही स्क्रैप करवाएं।